आपका childhood, then student life, and how did you get passionate about technology? My liking for technology actually started with my father. How each planet, what is the star, what is the biggest star. मुझे मेरा जर्नी ऐसा रहा है, बहुत ही नॉर्मल. I had a very close bonding with my father. और कोई है आपके इसमें लाइफ में जिन्होंने आपको इस करियर को चूज़ करने के लिए लेके आए थे यहाँ पे? मैं कोई एक इंसान नहीं है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे फादर ने मुझे क्यूरियस होना सिखाया. और एक चीज़ मुझे मेरे फादर से मिली स्पोर्ट. वो बहुत बड़ा रोल सॉर्ट ऑफ इट प्लेज इन माई लाइफ ऑन अ डे टू डे व्हाट आई डू. तो आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? बेसिकली आप कहाँ से थे एंड कहाँ से आपका स्कूलिंग हुआ है? Stuart School, Cuttack. And you are originally from Cuttack? From Cuttack. Okay. I'm from Cuttack. Okay. I then I did my engineering in Berhampur and then I moved to Bangalore for an year. Then उसके बाद मैं UK move हो गया था for about 14-15 years. Last 2 साल में I've come back to India to build something from scratch. A greenfield project था जो कि मैंने बनाया है, मतलब पूरे एक टीम को I had to build a team completely in India. हेलो, हाय, नमस्कार. सबके दिलों में भरने आशा, मैं आपकी आरजे वर्षा सबको स्वागत करती हूँ सोआ रेडियो 90.4 वॉइस ऑफ दी सोआ कम्युनिटी का एक फ्रेश न्यू स्पेशल एपिसोड में. पर आज मैं अकेली नहीं, मेरे साथ है मेरे आरजे दोस्त. तो कुर्सी के पेटी बांध कर तैयार हो जाइए टू गेट इनटू योर एंटरटेनमेंट जर्नी विथ मी आरजे कौस्तव एके रॉनी एंड वी वेलकम यू टू वेरी ओन 90.4 सोआ रेडियो. तो वर्षा, आज तुमको पता है, आज हमारे साथ है एक ऐसे लीडर जो इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 2 decades एंड टेक लीडरशिप में ऑलमोस्ट 12 years का एक्सपीरियंस रखते हैं. ऊपर से ही नॉट ओनली हैड मेंटर्ड टीम्स, बाकी उन्होंने साथों साथ प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए, एनर्मस टीम्स को लीड किए एंड मेंटर्ड टैलेंट्स ऑल अलोंग द वे. So let's welcome Mr. Ritesh Mahanti, the Senior Manager at London Stock Exchange Group. Sir, welcome to our show and we are truly delighted to hear with us. Thank you so much, Varsha. Thank you, Kaustav. So sir, we see an inspiring story like throughout your journey. So would like to know from you that how's your childhood, like आपका childhood, then student life, and how did you get passionate about technology? I belong to a very normal, pretty much Indian household, middle class household, जहाँ पे हमको पता है कि resources थोड़े limited थे, but curiosity का कोई limit नहीं था मेरे पास. And I have to, my liking for technology actually started with my father. हम लोग तब उस ज़माने में हमारे पास तो टीवी था ही, बट हम लोग उनके पास DIY था, डू इट योरसेल्फ किट बेसिकली. हमारा कोई चीज़ ख़राब होता था तो माय फादर यूज्ड टू बी द हेड मैकेनिक, आई यूज्ड टू असिस्ट हिम. इट स्टार्टेड विद दैट, राइट. और दैट मेड मी अ लॉट क्यूरियस, आई थिंक, एंड ही ऑलवेज एनकरेज्ड क्यूरियोसिटी थ्रू आउट माई जर्नी एज वेल. आप लोगों को मैं एक चीज़ रिलेट करना चाहता हूँ. इन गुड ओल्ड डेज, आई थिंक प्रॉब्ली नॉट, you cannot relate to it, but I'm sure that a lot of people in the audience could. In Indian summers, हमारे पास तो AC था नहीं तब, तो हम लोग क्या करते थे, छत पे लेट के तारे गेस करते थे, मैं और मेरे फादर. मैं उनसे पूछता था प्लैनेट, और मुझे कभी उन्होंने ऐसे नहीं टाल दिया कि मतलब मैं तब बता रहा हूँ कि तब भी उनका माइंडसेट ऐसा था. आई यूज्ड टू आस्क अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स, कौन कैसा है. इट यूज्ड टू स्टार्ट विथ स्टोरीज लाइक कि जब कोई नहीं रहता हमारे बुजुर्ग वो तारे बन जाते, टिल when I grew up to age where he started to explain me actually about planets, how each planet, what is the star, what is the biggest star, yada yada yada. So मुझे मेरा जर्नी ऐसा रहा है, बहुत ही नॉर्मल. I had a very close bonding with my father. मेरे मॉम से बहुत कुछ चीज़ें मैंने सीखा है in terms of being humble, empathetic. तो वहाँ से चालू हुआ मेरा टेक्नोलॉजी का लाइकिंग. बट करियर वाइज मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अगेन कैन रिलेट टू दिस. मैं ऐसे कोई टेक सावी पैदा नहीं होता कि मुझे बनना था इंजीनियर या IT में कुछ करना था. मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे अराउंड लोग कर रहे थे. मेरी बहन कर रही थी इंजीनियरिंग, सो आई थॉट आई टेक अ पंट इन दैट. शी वॉज इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, पर मुझे IT में जाना था, मुझे पता था IT या कंप्यूटर साइंस रहा था. ये क्लियर था मेरे माइंड में, बट तब मुझे डायरेक्शन नहीं था. बट जैसे राइट और एक इन्फ्लुएंस जैसे हुआ कि जैसे मैं कॉलेज में गया, मैं दोस्तों से मिला, माई लाइकिंग फॉर कंप्यूटर्स बिकेम वेरी प्रोमिनेंट.
एंड देन आई रियलाइज दैट इफ़ आई एम पुट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुझे वो आई लाइक इट, राइट. आप ग्लिच बोलो, इंसिडेंट बोलो, अगर कहीं पे होता है मेरे कंपनी में आज के डेट में भी, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ किक, कि मुझे वो रिजॉल्व करना, वो रिस्टोर करना सर्विस, वो मुझे अच्छा लगता है. तो दैट तो मैं जैसे ही बड़ा हुआ मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रेशर वर्क्स फॉर मी. सो या, सो दैट्स हाउ सॉर्ट ऑफ आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग. तो सर जैसे कि आपने मेंशन किया है अभी कि व्हाइल यू गॉट इनटू इंजीनियरिंग, आपने करियर चूज़ किया, तो आपके फादर का यहाँ पे बहुत बड़ा एक रोल हुआ है, एंड मदर का एंड सिस्टर्स का, एंड और कोई है आपके इसमें लाइफ में जिन्होंने आपको इस करियर को चूज़ करने के लिए, जो आपको इस करियर को चूज़ करने के लिए लेके आए थे यहाँ पे? जो मैं कोई एक इंसान नहीं है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे फादर ने मुझे क्यूरियस होना सिखाया. मुझे जैसे कि और एक चीज़ मुझे मेरे फादर से मिली है, स्पोर्ट. वो बहुत बड़ा रोल सॉर्ट ऑफ इट प्लेज इन माई लाइफ ऑन अ डे टू डे व्हाट आई डू. आई डोंट नो, लाइक अगेन इट इज़ प्रॉब्ली माइट नॉट साउंड नॉर्मल. मैं रात के, मतलब जब 5-6 साल 7 साल का था, तब आई यूज्ड टू गेट अप टू वॉच मैराडोना. From Maradona to Wimbledon, I watch all the sport. तो मैं सारे sport में मेरा liking it developed from my father again, and that has given me a lot back. Obviously cricket में खेलता था, उनसे ही आया है मुझे ये चीज़. मैं बोल सकता हूँ मुझे विरासत में मिली है, जो कि मेरा liking for sport, being curious. तो पर एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कोई एक इंसान ऐसा मुझे influence नहीं किया लाइफ में. what I believe is, you should have a role model, but it can change with time as well, right? हाँ, सेंट्रल रोल मॉडल बहुत बड़ा मेरे फादर का कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे लाइफ में, बट उतना ही इम्पॉर्टेंट था मेरे टीचर्स का, क्योंकि मतलब कोई एक टीचर को अगर मैं पिक करूँगा तो इट विल नॉट बी फेयर. एक मिस्टर संजीव मोहंती थे, जिनसे मैं मतलब ये प्रेशर हैंडल करना, और मतलब मैं हमेशा वाई पूछता था क्लास में. मतलब आई वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ देम. स्टूपिड क्वेश्चन हो, कुछ टीचर्स मुझे बोलते थे कि ये क्या पूछ रहा है, और लोग हंसते थे. कुछ लोग एनकरेज करते थे. संजीव मोहंती उनमें से थे जो कि मुझे एनकरेज किया हुआ है. तो जैसे मैं मूव ऑन हुआ, मैं जब मेरा पहला इंटरव्यू था, और रादर नहीं, मेरा पहला इंटरव्यू नहीं, जिस कंपनी में मेरा पहली बार हुआ, एक हरीश माधवन करके एक मतलब मेरे सीनियर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था. तो ही वॉज अ टेक savvy, सो ही हैज़ प्लेड हिज रोल एज वेल इन माई लाइफ. मेरा स्टार्टिंग फ्रॉम मेरा इंटरव्यू कैसा था, मतलब मेरा इंटरव्यू बेसिकली नॉर्मल इंटरव्यू नहीं था. मतलब मैं और मेरा एक टीममेट, मेरा एक कॉलेज मेट, दोनों एक साथ बैठे थे. देयर वाज अ पैनल ऑफ 3 people एंड दे वर आस्किंग क्वेश्चंस टू बोथ ऑफ अस. सो इट वाज सो हरीश माधवन वाज वन अगेन, राइट. वंस आई जॉइन द कंपनी, आई टुक हिम एज अ मेंटोर. बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटोर, रोल मॉडल रखना लाइफ में, और मेरे थ्रू आउट मेरे लाइफ में है. लेटर ऑन when I grew in my career as well, I had a friend as a mentor as well. She works for a private equity, and I used to look up, right, though we were friends, but वो actually advantage ये होता था कि she used to tell me कि कुछ चीज़ें ना जो तुम्हारे mentor शायद से बहुत ही polite way में बोलते थे, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी. She used to state the hard facts. तो वो भी काफ़ी influence किया है मेरे life में. And again, right, as I move in my journey in this industry, people continue to inspire me. मुझे Gen Zs inspire करते हैं, right? आज हाँ, absolutely, no, interesting one, sir. हाँ, करते हैं, क्योंकि status को challenge करते हैं वो लोग, and that is what I love about them, right? कोई चीज़ को normal जैसे है वैसे नहीं लेना चाहिए, मैं भी believe करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है. कभी कभी मैं बहुत टाइम पे वो मुझे correct भी करते हैं, तो उससे मुझे सीखने को मिलता है. That's now guys I'm learning, I'm good, I think. अच्छा, एज यू हैव मेंशन्ड अबाउट योर स्कूल लाइफ की, आपने बताया कि आपको टीचर्स के बहुत, तो आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? बेसिकली आप कहाँ से थे एंड कहाँ से आपका स्कूलिंग हुआ है? Stuart School, Cuttack. And you are originally from Cuttack? From Cuttack. Okay. I'm from Cuttack. I did my engineering in Berhampur, and then I moved to Bangalore for an year. Then उसके बाद मैं UK move हो गया था for about 14-15 years. Last 2 साल में I've come back to India to build something from scratch. A greenfield project था, जो कि मैंने बनाया है, मतलब पूरे एक टीम को I had to build a team completely in India. So that is something I've done. सर, जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ एंड कॉर्पोरेट लाइफ 2 डिफरेंट थिंग. सो वो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में जब आप अर्ली स्टेज थे, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में, तो तब आप बहुत सारा, जैसे कि आप बोले कि
प्रेशर होता है, बहुत सारा चैलेंजेस आता है, एंड वो चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल किए? बहुत ही अच्छा सवाल है, मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। और ये मैं चीज़ हमेशा बोलता हूँ जब कोई भी जूनियर्स राइट, कोई अर्ली करियर प्रोग्राम से हमारे पास आते हैं जो स्टूडेंट्स, जैसे 25 बैच, मेरा पहला जब उनके साथ बात हुआ, मैंने उनको बोला कि अडेप्टिंग फ्रॉम वेयर यू वर in college, yesterday you were in college, probably a month back you were in college, now you into the corporate life. ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होता किसी के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे कि हम कभी भी उठते हैं राइट, रात भर गेम खेलता था मैं, लाइक काउंटर स्ट्राइक खेलता था, दिन में लेट उठता था, वो चीज़ कॉर्पोरेट में नहीं होगा, कॉर्पोरेट में नहीं होता है। बट क्या हेल्प करता है कि देन कुछ चीज़ें हैं कि जो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है और सेल्फ वर्क करना होता है, डिसिप्लिन एक चीज़ है, और कुछ चीज़ें होता है जो लोग आपके अराउंड आपको हेल्प करते हैं, जैसे कि आपके लीडर्स, आपके मेंटर्स, आपके पीयर्स, आपके जूनियर्स। तो मेरा जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, मतलब जो चेंज हुआ था या स्टेप अप हुआ था जो भी, मुझे ऑनेस्टली इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि आई वॉज क्वाइट लकी कि मैं एक बैच में था, हम लोग कॉलेज से रिक्रूट हुए थे। जब रिक्रूट हुआ था, टॉरी हैरिस करके एक कंपनी था, आज भी है, टॉरी हैरिस बिजनेस सॉल्यूशंस था, अभी शायद से इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस ऐसा कुछ है, दिस नाम है उसका। हम लोग एक बैच में हुए थे 30 बंदे, ठीक है। तो दो हम लोग, मतलब ऐसा था कि हम लोग एक साथ ही आए थे, मतलब जैसे कॉलेज से आए, वो कॉलेज का माहौल ही था हमारा, और ये ट्रांजिशन में मुझे हेल्प किया। आई हैव टू गिव इट टू माई मेंटर्स। तब कोई बहुत स्ट्रिक्ट मेंटर्स थे, उनसे भी मैंने सीखा, जैसे गौतम करके एक बंदा था, हरीश, मैंने बोला हरीश यूज्ड टू बी ऑन द सॉफ्टर साइड, ही यूज्ड टू टेक टाइम, पेशेंस, हेल्प अस आउट, बट एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे गौतम था, गौतम यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन टाइम लाइन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सबका रोल काफ़ी बड़ा रहा है इन सब चीज़ों में। आई एम श्योर कि आप लोग भी जब when you get step into corporate life, take a little bit of a time. My advice as a whatever, right, with some gray beard is and that is experience, right, थोड़ा टाइम लो। इम्पॉर्टेंट है कि you जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पहला चीज़ है कि गेट यूज टू सेल्फ रिफ्लेक्शन, जैसे कि मैंने कहा, वो इंपॉर्टेंट है, वो ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई नहीं हेल्प कर सकता, यू हैव टू डू इट विद इन योर सेल्फ। बाकी सीक मेंटरशिप, ऑलवेज लुक अराउंड फॉर पीपल। पूरे जर्नी में आपको अगर कोई हेल्प कर सकता है, वो आप खुद हो और लोग आपके अराउंड जो है, तो यही मेरा एडवाइस रहेगा। सर, जैसे कि हमारी ज़िंदगी में, इनफैक्ट सबके ज़िंदगी में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहता है, बिकॉज एंड सक्सेस एंड फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जैसे कि सब सक्सेस तो सब एंजॉय करते हैं, बट फेलियर आता है तो सब थोड़ा सेल्फ डाउट में आ जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, एक मोटिवेशन मंत्र जो आप हमारे स्टूडेंट और यंगस्टर्स को देना चाहेंगे, ताकि वो स्ट्रांग रह पाए और मोटिवेट रह पाए, आगे जा पाए? देखो, मैं फेलियर को सेटबैक मानता हूँ। सेटबैक ऐसा कोई इंसान नहीं होगा हमारे ज़िंदगी में जो हमने मिला होगा, जो एटलीस्ट मैं नहीं मिला हूँ, जिसका कोई सेटबैक ना हो लाइफ में, और वो इम्पॉर्टेंट भी है। आई एम श्योर कि सबने मतलब सुना होगा कि सक्सेस इज समथिंग यू लर्न फ्रॉम, बट फेलियर और सेटबैक टीचेस यू मोर। हमें, एंड दैट इज़ क्वाइट ट्रू। एंड आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। जैसे कि मुझे लगता है कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर पाए। मैं जब इंजीनियरिंग फाइनल ईयर, जैसे आप लोग हो, दे रहा था अपने प्लेसमेंट्स के लिए, और मेरे सारे दोस्त मेरे अराउंड जितने थे, मेरा पहले 5-6 कंपनी में कुछ हुआ ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मैं क्वालिफाई भी नहीं करता था एक भी राउंड। दैट इंक्लूड्स योर TCS, विप्रो, इन्फोसिस, फिडेलिटी, सिंटेल, ये सारे कंपनीज आई थी मेरे टाइम पे लकीली, बट मैं एक में भी नहीं हुआ, HCL किसी में भी नहीं हुआ। तो मेरा एक पॉइंट था जहाँ पे मैंने सेल्फ डाउट किया था अपने आप को, एंड आई एम श्योर दैट बहुत लोग करते हैं। मैं कुछ स्टूडेंट से मिला हूँ अभी आपके प्लेसमेंट में, जिन्होंने मुझे जानने को मिला कि दे हैड दैट थिंग, दे वर रिलीव्ड वंस दे गॉट द ऑफर। ये बहुत नेचुरल है। ये सेटबैक में हमको, और ये भूलना भी नहीं चाहिए, एंड ये वी शुड रिमेंबर सेटबैक्स। देयर मस्ट बी समथिंग अगेन, सेल्फ आइडेंटिफाई करना चाहिए हमको कि हम लोग कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सबको पता है कहीं ना कहीं। कभी कभी हम लोग को लगता है कि मैं कुछ और नहीं कर सकता, बट कैसे भी हो, कुछ ना कुछ होगा चीज़ें जो कि इम्प्रूव किया जा सकता है। मैंने तब क्या किया था, आई टुक अ टाइम ऑफ बिकॉज आई वॉज गोइंग क्रेजी। अगर मैं और बैठता तो शायद से ये और बढ़ता।
आई टुक टाइम ऑफ, आई टुक अ ब्रेक. मैं बैंगलोर गया था, मेरी बहन थी वहाँ पे बैंगलोर में. आई डिड अ कोर्स, आई रीवर्कड, राइट. व्हाट वाज नॉट वर्किंग फॉर मी प्रॉब्ली वाज आई वाज नॉट प्रोफिशिएंट इन वन लैंग्वेज. तब जावा में मैं C++ थोड़ा जानता था, बट मुझे लगा कि मुझे एक जावा को मास्टर, आई शुड मास्टर इट. तो मैं जावा गया, सीखा, एक स्किल सीखा बेसिकली. देन वंस आई केम बैक, I started to get through, and not just one. When I cracked because it was on 4 consecutive days. I was allowed to sit for the placement, otherwise I wouldn't have been. So I was able to crack 3 at a time, 3 offers at a time. Then I had to choose, right? एक चीज़ मैं तब उसके बाद मैंने बहुत लेटर ऑन रियलाइज़ किया कि हमको सक्सेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए. अगर याद नहीं रहता, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बहुत है कि हम लोग सक्सेस को एक्चुअली भूल जाते हैं. I can only speak for myself. I make a note of it, whatever I've done, whatever little tiny success I had, and each day I'm sure कि हम सबके लाइफ में जो भी करते हैं, we put an effort and there will be a success story. उसको याद रखता हूँ मैं. और मैं क्या करता हूँ, जब मैं फेल करता हूँ या कोई सेटबैक रहता है ना, I just look upon those, reflect on those, and that makes me feel proud of myself, and we all should be, right, in wherever we are and whatever we are doing. That has helped me a lot. Probably give it a try. सक्सेस को नोट डाउन करो, पेपर में करो, याद रखो, जैसे भी, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू. बट इम्पॉर्टेंट है कि जब टफ टाइम्स हो तब उसको याद रखो. और फेलियर तो नहीं, सेटबैक्स ठीक है, इट हैपन्स, बट वो भी टेम्परेरी है ना. जैसे सक्सेस भी एक चीज़ तुम करके पूरा तुम जिंदगी भर सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वैसे ही सेटबैक का है कि अगर एक चीज़ में इट डजंट वर्क आउट, तो ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम तुम उसको बैठ के क्रेप करोगे और या तो रोओगे उस पर. यू हैव टू मूव ऑन. आई थिंक setbacks are bound to happen, but putting yourself down is not an option. Put your head up, chin up, and carry on with stuff, right, on to the next one. And that is again something which sport has taught me a lot. हर दिन मैं मैच हारता था, तो इसका मतलब एक कभी ऐसा था कि मैं UK में खेलता था जब आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट फॉर अबाउट Division 1 क्रिकेट. तो मैं एक टीम का कैप्टन भी था, मैं क्लब का चेयरमैन भी था. तो हम लोग एक बार एक लीग हार गए. तो मेरा नेक्स्ट रिएक्शन ऐसा होना चाहिए था कि मैं छोड़ दूं और मैं आई एम नॉट एबल टू कैरी द टीम. बट नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया कि ऐसे प्रिपरेशन में चेंजेस लाए. नेक्स्ट ईयर वी वेंट ऑन टू विन इट. द सेम थिंग विच वी लॉस्ट इट, वी गॉट रेलीगेटेड, वी गॉट प्रमोटेड द नेक्स्ट ईयर. तो ये सारी चीज़ें होंगी लाइफ में, और आज नहीं, एक बार नहीं, बहुत सारी सेटबैक्स होंगी लाइफ में, पर उतना ही ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगा. That's great, sir. Actually, that's great. Like the stories जो आपने बताया है अभी, I'm sure it really inspires the students. But for me, I would like to say something. Being a foodie, what I do, I just do one thing. I just go home and overeat. That's my thing. I do overeating, and that's give me something like, yeah, I'm full. Finally, I'm full, and I'm okay, good. So, sir, is there something with you like कुछ एक favorite food या फिर कुछ एक favorite activity जो आपको पूरे दिन के स्ट्रेस को एकदम एक स्ट्रेस बस्टर एक्चुअली जो बोल सकते हैं हम? मैं खाना तो खाता हूँ, आई वुड एग्री. खाना तो बहुत ही सोलफुल फूड अगर हो तो दैट ऑन अ डे टू डे बेसिस, माँ का पका खाना, के घर का खाना, दैट हेल्प्स अ लॉट. आई एग्री. मेरे लिए मैं एक वीक के ख़त्म होने का वेट करता हूँ. तो मेरा स्ट्रेस बस्टर क्रिकेट है. तो मेरा स्ट्रेस बस्टर स्पोर्ट है. जब मैं वहाँ पे जाता हूँ फील्ड में और मैं बैटिंग कर रहा हूँ या तो कीपिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा सब स्ट्रेस लेवल ज़ीरो हो जाता है. ये तो मेरा मैं आजकल एक रिंग पहन रहा हूँ ओयूरा करके, वो ओयूरा भी बताता है कि योर स्ट्रेस इज़ गॉन. तो दैट इज़ आई कैन वाउच फॉर इट. सो मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर स्पोर्ट है. और अगेन राइट, टेकिंग अ स्टेप बैक, जैसे कि मेरा सेटबैक एक बार हुआ था स्पोर्ट में ही, मेरे आँख पे बॉल लगी थी एंड आई वाज नॉक्ड आउट. ये किसी को, बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, मेरे फैमिली में नहीं पता, मेरे मॉम डैड को. आई हैड टू, सबसे ज़्यादा टफ टाइम था मेरे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग. मुझे डॉक्टर ने बोला था कि यू कैन नॉट स्लीप ऑन द बेड, यू हैव टू सिट अपराइट, बिकॉज मेरे प्यूपिल, इट्स द आई, राइट, इट इज़ फिल्ड विद ब्लड. And the only way the blood would subside is if I had to say again that I don't know if that is a logic, but because of gravity the blood will come down. पहला चीज़ तो सेटबैक, मैसिव सेटबैक था कि मुझे दिख नहीं रहा है अगले दिन. जिस दिन बॉल लगा उस दिन कुछ नहीं हुआ, अगले दिन हुआ. बट उसका ये था कि अगेन राइट, इट टीचेस यू लेसन एज वेल. पेशेंस आ गया मुझ में, बहुत ही इम्पेशेंट हुआ करता था, सो पेशेंस आ गया. बट अगेन 8 महीने लगे रिकवरी को. तब मैं क्या करता था, खेल तो नहीं पाऊंगा 8 महीने तक, तो मैं देखता था स्पोर्ट. और उस टाइम का स्ट्रेस कंपैरिजन टू कुछ भी मेरे लाइफ में उससे बड़ा नहीं हुआ होगा.
जब मुझे मतलब सोना नहीं है, बैठ के सोना है बेसिकली। आई यूज्ड टू स्लीप इन अ चेयर फॉर 8 months, बट एक मेरा स्ट्रेस बस्टर था कि एक चीज़ डॉक्टर ने रादर अलाउ भी किया था मुझे कि मैं टीवी देख सकता हूँ, कोई स्पोर्ट देख सकता हूँ, तो इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। सर जैसे कि आप अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताए, जैसे पेशेंस हो या फिर आप अंडर प्रेशर भी काम कर सकते हैं, वैसे ही आप क्या क्वालिटीज़ हमारे यंगस्टर्स जो अभी कॉर्पोरेट में आएंगे तो उनके लिए क्या इतना यूनिक क्वालिटीज़ रह सकता है जो कि वो कॉर्पोरेट से आने से पहले खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं? आई थिंक नेचुरली एक चीज़ आता है जेनजीज में है कि क्यूरियोसिटी, वो ऑलरेडी है आप लोगों के पास, जो कि रहना चाहिए मेरे हिसाब से। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड एग्री टू दैट। एक चीज़ अगर आप ब्लेंड कर दो उसके साथ कि पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ में ले आओ, देन आई थिंक डेफिनेटली इट विल हेल्प टू चेंज थिंग्स। अगेन राइट, बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, जैसे कि टैकल करना फेलियर को, सब कुछ नहीं मिलेगा प्लेट पे, राइट, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, push for it. Sometimes you have to go, beyond a certain limit. You have to test your limits. I think those are qualities which they should incorporate. There is one principle I follow. I follow heart, which is again right. I'll tell you what heart is. It's not the heart. Yes. It's being humble, empathetic, adaptable, right? So that humble is basically not putting off yourself. Right, or it is rather doing things for others, right? Being polite, being humble. Empathetic is you have to respect people around you. Empathy for your colleagues, for your partners, for your customers. Adaptable, you have to be curious, as I said, and you have to change. You have to be you have to accept change as well. Remarkable, which makes you stand out, right? Do things differently where you can stand out, and be always transparent. This is what I admire and I follow. Again, this is not something which I have made up. This is something I've been following. It's kind of a culture of a company I've seen, which I really liked, and that is again I would advise. That's great, sir. That's a great insight, sir, by the way. And while we are talking, you mentioned the quality of Gen Z, and you mentioned curiosity. So, sir, क्या है ऐसे आज कल के जनरेशन्स में, आज के जो जनरेशन कॉर्पोरेट में आ रहे हैं अभी, तो उनमें से कुछ ऐसे स्किल्स जो आप रियली वैल्यू करते हो, जो आप देखते हो कि यस दिस इज अ स्किल दिस जनरेशन रियली हैज़, उनके पास भरा हुआ है स्किल्स, ऐसा समथिंग? एक तो क्यूरियोसिटी में बोल दिया कि दे डोंट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस व्हाई, और एक चीज़ है कि स्टेटस को चैलेंज करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ नॉर्मल रन कर रही है, ठीक है, जो हमारी कंपनी है, it's has a legacy of about 300 years. जब कोई Gen Z आता है, और ये चीज़ I like it, and this is again I was telling you earlier, right, what I learn from you all, right, from Gen Z is this, right, कि अगर हमारी 300 साल पुरानी कंपनी है, बहुत सारी ऐसे प्रोसेसेस, टेक स्टैक है जो कि बस चल रहा है, ठीक है, वो आके चैलेंज करते हैं उस चीज़ को AI यूज़ करके। मतलब मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। पहले क्या होता था कि कोई भी हमारे कंपनी में कोई इंसिडेंट होता था, इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस जैसे होता है ITIL का, आपको मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, तो कैसे होता था कि बहुत ही मैनुअल तरीके से हम लोग हैंडल करते थे। एक मतलब मैं 2024 बैच की बात कर सकता हूँ। एक बंदा आया, देन ही चैलेंज, राइट, हम लोग सेल्फ हीलिंग क्यों नहीं डालते, दैट्स अगेन यूजिंग AI एंड एवरीथिंग एल्स। अब क्या होता है कि हमारे इंसिडेंट्स हमको कुछ मतलब ब्रेक होने पर किसी के कॉल करने का वेट नहीं करते हैं, एक मैसेज ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है हमारे चैट्स में, और वो क्या होता है कि सेल्फ हील भी हो जाता है ज़रूरत पड़ने पर कुछ चीज़ों में। तो यही चीज़, सो चैलेंजिंग द स्टेटस को इज समथिंग आई लव अबाउट योर जनरेशन, एंड दैट इज व्हाट इज़ नीडेड। एज आई सेड, अगर उसको थोड़ा ब्लेंड कर दें डिसिप्लिन और इसके साथ, देन लाइफ इज सॉर्टेड। बिल्कुल सर, जैसे कि आप बोले कि अभी AI मार्केट में इतना यूज़ हो रहा है, तो एक फ़न क्वेश्चन है, मतलब AI अगर आए और एक दिन के लिए आपका एक कोई बोरिंग टास्क अगर उसको आप देना चाहेंगे पूरा दिन के अंदर, तो वो टास्क क्या होगा? मैं दो चीज़ें आई कैन थिंक ऑफ एंड इन अ फन वे, राइट। मैं दो चीज़ों के साथ मतलब उठता बैठता हूँ, एक है ईमेल्स, दूसरे है मीटिंग्स। ओके, ठीक है, आई एम श्योर कि ऐसे एप्लीकेशन आ चुका है, ऐसा नहीं है, मतलब ना कि मैं करूँगा ये, मैं दो चीज़ें अगर कर सकें मेरे लिए, अगर कोई ईमेल का रिप्लाई कर दे ऑटोमेटिक, मैं जस्ट एक्नॉलेजिंग, नॉट कंटेंट। दूसरा चीज़ है कि तो थोड़ा मेरा टाइम
मतलब खुद के लिए थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्योंकि मैं जब ट्रैवल भी कर रहा हूँ आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू कांट अवॉइड. लोगों को कभी कभी क्या होता है कि समझ नहीं आता कि आई एम आउट ऑफ ऑफिस, राइट, कि मैं कुछ और काम भी कर सकता हूँ, कुछ होता है, तो उसके लिए एक डेफिनेटली येस. दूसरा चीज़ है मीटिंग्स. कुछ कुछ मंडेन मीटिंग्स होते हैं जिसका कि कोई मेरा मतलब वो नहीं है, बट आई हैव टू अटेंड. अगेन वंस यू नो जॉइन द फर्म्स यू विल नो वो बहुत टाइम लेता है. तो अगर मेरे लिए कोई मीटिंग अटेंड कर लेगा, हाँ बोल रहा होगा, तो आई एम श्योर ऐसा एक AI टूल आ चुका है एज वी स्पीक. देयर आर एप्लीकेशंस व्हिच हैज कम इन द मार्केट, बट दैट इज अगेन विल बी ऑफ मैसिव हेल्प. और हाँ, तो मतलब इसका कोई एंड नहीं है, राइट. अगर कोई कॉफ़ी बना दे, घर साफ कर ले, वो भी सब आ चुका है, बट आई एम नॉट, आई एम लिटिल ओल्ड स्कूल इन दैट केस. बट अगेन those are things probably I would definitely want AI to pick from my life. दैट्स सर इंटरेस्टिंग वन सर. तो सर जैसे कि अभी आपका 18 इयर्स प्लस इंजीनियरिंग का कैरियर है एंड 12 ईयर प्लस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, तो कॉर्पोरेट लीड में आप ऐसा क्या क्वालिटीज़ देखते हैं और कैसे मतलब हमारे अभी जो यंगस्टर है, जैसे कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, आप स्ट्रेटेजिक माइंड भी वैसा वाला रहते, तो आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? डिपेंड करता है जर्नी में इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है. मतलब अभी मैं आपको अगर बोलूँगा कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ले आओ और आप कुछ प्लान कर लो, दैट इज़ नॉट समथिंग, आई डोंट थिंक इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू आस्क, राइट. इवॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ चीज़ों को सीखना, learn, unlearn, relearn. These are things I think you'll have to inculcate in yourself if that is not something you have. मैं एक चीज़ बोला ना, हार्ट के जब I was explaining hard, adaptable. Well, while you are being curious, also be, you know, open for change. क्योंकि market is changing, right? And it will continue to change. हम कैसे adapt करते हैं उसको, वो बहुत important है. And that is, I think, will reflect in your leadership as well. You all are future leaders, right? Again, something which has worked for me is being open to change. That is so very important. तो हाँ, तो ये चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा. दैट इज़ अ पीस ऑफ एडवाइस इफ आई टू गिव यू, आई विल गिव यू. दैट इज़ रियली इंसाइटफुल सर. बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज आपने अभी तक बताया है. सर जैसे कि अभी हमें स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करें, स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैनी स्टूडेंट्स ऑफन वंडर दैट व्हाट इज़ द रियल डिफरेंस बिटवीन प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी. पहले आई थिंक बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस कंपनी में, वो जानना इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आई थिंक व्हाट वी डू इज़ वी वर्क ऑन वन प्रोडक्ट. लेट्स से जैसे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हमारा, वैसे बहुत सारे कंपनी में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. मैं एक प्रोडक्ट अगर लूँगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म हो, सो एज एन इंजीनियर योर वर्क विल बी टू बिल्ड इट, यू नो, सपोर्ट इट, मेंटेन इट, यू नो, टेस्ट इट एंड मेंटेन इट. दैट विल बी योर प्राइम ऑब्जेक्टिव. बट एज सर्विसेज it has got a slightly different way of looking at it. आपको क्या होगा कि एक्सपोजर हो सकता है, मिल सकता है एज एन इंजीनियर टू वर्क इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट कंपनीज ऑल टुगेदर. सो दैट इज हाउ सी इट, एंड बोथ ऑफ देम हैव देयर equally important and equally good. अब प्रिपरेशन कैसे करना है प्रोडक्ट कंपनी के लिए, आई थिंक वी लुक फॉर डेप्थ. लुक फॉर डेप्थ इन द सेंस आपको कोडिंग स्किल्स आपके होने चाहिए. देयर हैज टू बी वन स्किल यू हैव टू मास्टर. Like that is what we look for when we look out for hiring. और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपका ये खुद का प्रोडक्ट है. यू शुड हैव द सेंस ऑफ ओनरशिप, वो होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सर्विसेज में नहीं चाहिए, बट दीज आर क्वालिटीज़ वी लुक फॉरवर्ड टू. तो इसके अराउंड प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट रहेगा. Whereas services, it is again, right, that is slightly different. मैं ऐसे रेट करूँगा कि जैसे कस्टमर फोकस होना चाहिए आपको, आपके कॉम्स, कस्टमर फोकस. अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, बट देर इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट. कि जैसे कि आपको अडेप्टेबल होना चाहिए उस चीज़ में. अगेन क्योंकि आपको हो सकता है आज आप एक प्रोडक्ट और एक क्लाइंट के लिए काम करो, कल किसी के दूसरे के लिए करो. जब मैं अपने आपको अगर इफ़ आई टू टेक बैक वट एवर ईयर्स, राइट, 18-19 ईयर्स बैक, मैं कैसे अब जब अपीयर किया था, मैंने दो चीज़ों के लिए अपीयर किया था, कि माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है टॉरी हैरिस. जब मुझे मिला था, उनके क्वेश्चन सेट भी थोड़े अलग थे इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वर लुकिंग एट. सर्विसेज कंपनी जैसे टॉरी हैरिस थी, उनका क्वेश्चन मुझे बहुत ही यूनिक था. इंटरव्यू मैंने जो कि बता चुका हूँ कि 2 बंदों का एक साथ इंटरव्यू था. मेरे को सब्जेक्ट्स पूछे थे. तो आई थिंक व्हाट दे लुक एट from services perspective, what they look at is how good are you now and how you can change and everything else. They'll form those questions around it.
So hope that answers your question. We are talking about LSEG, London Stock Exchange Group, and since LSEG is a fintech, and when I interact with my friends, मैं दोस्तों से बात करता हूँ अपने हमारे टीम में से, हमारे क्लब मेट्स हो गया, हमारे कॉलेज मेट्स हो गया, तो फिनटेक का एक उनके पास कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ फिनटेक, व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ फिनटेक. तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? 100%. जैसे फिनटेक है बेसिकली फिनेंस, इट्स यू मैरिंग बेसिकली फिनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, राइट. मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा. यूपीआई पेमेंट्स आपका जो होता है वो फिनटेक है, राइट. आपका ज़ीरोदा, आपका जो ग्रो जिस पे आप इन्वेस्ट करते हो वो फिनटेक है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट. फिनटेक एनेबल करता है आपको ऑन अ डे टू डे बेसिस फॉर अ कॉमन मैन टू इन्वेस्ट, टू बैंक, do your banking services, use your banking services to do your daily activities of transferring money, everything is a fintech. When it comes to LSEG, थोड़ा अलग है. फिनटेक भी बहुत ही बड़ा चीज़ होता है. उसमें से अगर आप काम कर रहे हो LSEG में, तो जैसे कि बहुत सारे डिविजन्स हो सकते हैं फिनटेक में. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो सकता है, क्लियरिंग हाउसेस हो सकता है, जैसे कि एक्विटीज़ बिजनेस जैसे हमारा एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है. तो बहुत ही अलग अलग वो है. Basically what we do for a business is we export our financial infrastructure. Basically we ask our members and our clients to use our financial infrastructure to do certain things like execution of trade, clearing, etc. Plus we provide data. जैसे कि आप अगर एक स्टॉक खरीद रहे हो, स्टॉक का जो प्राइस होता है वो आपको you would be wondering, right, कि कहाँ से आता है. वो हम लोगों से आता है. दुनिया में दो प्रोवाइडर्स हैं, एक हम हैं, दूसरा है ब्लूमबर्ग. हमारे डिफरेंस है ब्लूमबर्ग से ये है कि हमको यही बस नहीं करते, हम लोग बहुत कुछ इन एंड अराउंड वो करते हैं क्या इन फिनेंस, इन फिनटेक. जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रेड जब होता है, ये तो बहुत ही मैं एक ही पार्ट बोल रहा हूँ. एक्विटी स्टॉक जो होता है एक छोटा सा पार्ट है मैसिव फिनेंस वर्ल्ड में. हम लोग क्या करते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड से पहले प्री ऑनबोर्डिंग, issuance of information, then we do execution of trade, then we do clearing, then we do reporting. तो ये सारे अलग अलग कंपनीज हमारे ग्रुप में हैं जो कि करते हैं. तो that is what makes us different from the actual what you thought. So yeah, I would put it that way. ओके. तो हमको फिनटेक के बारे में बहुत ही पता चला, फिनटेक के बारे में वी क्लियर. सर इससे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि यू हैव ग्रेजुएटेड इंजीनियरिंग के बाद यू हैव वर्कड इन अ सर्विस कंपनी. तो सर आप हाउ डिड यू एंडेड इनटू दिस फिनटेक? या वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो इट इज़ बिकॉज माई इंटरेस्ट. मैं और ये थोड़ा सा एक I'll take a little bit of a back step to explain you how did I grew as a leader as well. Okay. When I went into a service company called Tory Harris. I was 1 year, tops 2 years I was in Bangalore, then I went to the UK. And in the UK I worked for about 3-4 years. And then this is again one message I wanted to give us about a success story, right? How trust also builds this thing. Sometimes organically how you do things, your leader actually identifies that and trusts you in that, right? Then I'll relate to probably how I ended up in fintech and what I did. So one fine day, like everybody else, I was thinking of quitting my job and doing MBA, right? And I knocked on and this is actually what has happened. I knocked on my manager's, cabin door, and I went inside. Before I could speak, he gave me the opportunity of my lifetime. उन्होंने मुझे बोला, मेरा टोटल एक्सपीरियंस होगा 5 साल 6 साल का. मेरा रिपोर्टिंग लाइन था, मैं एक लीड को रिपोर्ट करता था, लीड एक मैनेजर को रिपोर्ट करता था, वो मैनेजर एक सीनियर मैनेजर को करता था. या तो जो मेरा कॉन्वर्सेशन था एक सीनियर मैनेजर के साथ करने वाला था. He asked me to pick up a responsibility of entirely managing the managed services. 5 साल के एक्सपीरियंस में मुझे तब कुछ समझ ही नहीं आया. I didn't know how to react as well, कि कैसे करूँ, क्यों करूँ, मुझे क्यों, ये सब क्वेश्चंस आए. मैं कर पाऊँगा क्या? But I took that chance. I trusted him because he has shown trust in me. और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबके लिए जानना कि समटाइम्स ऑर्गेनिकली आप कुछ भी करो, क्योंकि आपको ट्रस्ट कर रहा है, यू हैव टू गिव दैट ट्रस्ट बैक एज वेल. तो मेरे लिए चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि ऐसे इमेजिन करो कि मेरा हायरार्की चेंज हो गया. बेसिकली आई गॉट डबल प्रमोटेड, मेरा हायरार्की चेंज हो गया. मैं जिनको रिपोर्ट कर रहा था वो मुझे रिपोर्ट करने लगे. बट उस बंदे ने, मेरे सीनियर ने कुछ तो देखा मेरे में, दैट ही सेड दैट, मैं उसको पूछा भी ये चीज़ कि वाई मी. इट विल ट्रस्ट मी, इट इज़ यू हु कैन डू इट एंड आई ट्रस्ट यू, आई विल बैक यू.
तो इमेजिन करो उस टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ें की है। मैं नॉट ओनली आई वाज मैनेजिंग द अकाउंट, जो कि होता है कि कस्टमर से बात करना ऑन अ डे टू डे बेसिस, कोई कुछ भी हो मैनेज सर्विसेज में, आई यूज्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल। मैंने एक्चुअली उसमें मुझे इतना ज़्यादा एक्सपोजर दिया, मैं RFP लिखा हूँ। RFP इज़ बेसिकली रिक्वेस्ट, एक बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर वर्क होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बेसिकली वो होता है। जब कोई भी मैनेज सर्विसेज कंपनी, जैसे कि सर्विसेज कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट डालना चाहते हैं, उससे पहले जो प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं वो लिखना। आई गॉट अ चांस टू राइट दैट, तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ थी तब मेरे लिए। तो एक चीज़ मैंने कर दिया, तो एक बार मैं कर दिया, 2-3 साल के बाद मैं डेवॉप्स, मुझे आई लाइक डेवॉप्स, आई मूव्ड इनटू स्विच इनटू डेवॉप्स। देन मेरा जर्नी ऐसा था कि देन आई ऑलवेज हैड दिस, मेरे एक फ्रेंड काम करता था एलसेक के लिए, और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट चालू हुआ कि मुझे करना है एलसेक में। जैसे कि नॉर्मली मैं, और तब मैं, बिफोर आई जॉइंड एलसेक आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ टेलीकॉम कंपनी। टेलीकॉम कंपनी, मुझे कोई आइडिया नहीं था फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, क्लियरिंग हाउस क्या होता है। बट जैसे मैं उससे बात किया, और मेरा एक ही बेसिस था उस कंपनी को स्विच करना, मेरे पास कोई डोमेन नॉलेज था नहीं, मेरे पास एक ही बेसिस था, टेक। वो टेक जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था अपने पुरानी कंपनी में, टेलीफोनिका के लिए काम करता था मैं, टॉरी हैरिस की तरफ से। दैट वाज द ओनली थिंग विच इज़ कॉमन, एंड आई लैच्ड ऑन टू इट। मेरा एक्चुअली एक सेटबैक हुआ फर्स्ट ईयर, जब मैं अप्लाई किया, आई गॉट थ्रू, बट द प्रॉब्लम वाज मेरे पास वीज़ा नहीं था यूके में, तो आई कुडंट गेट ट्रांसफर्ड। मैं फिर छोड़ा नहीं इस चीज़ को, आई कंटिन्यूड माई टेक, एनहांसिंग माई टेक नॉलेज विच वॉज इन डेवॉप्स। बाय देन आई मूव्ड इनटू डेवॉप्स एज वेल। बट लेटर ऑन मैंने फिर 1 साल बाद जब ट्राई किया, जब मेरे पास पेपर वर्क हो गया, मेरा सब पेपर वर्क रेडी था, आई गॉट थ्रू अगैन। बट दैट इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इन 10 सालों में, 11 सालों में जितना भी कुछ सीखा हूँ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड मी, मेरे लीडर्स, उनके बिना, वरना मैं बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं था। मैं क्लियरिंग हाउस, अगर मैं आपको आज बोलूँगा, आपको कुछ समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ही था मैं। आई वॉज अ कंप्लीट ब्लैंक पेपर। ऑल आई, and this is how I grew, was because of people around me who taught me not only, you know, what financial market was, what clearing house was, everything else around my knowledge base since last 10 years is because of people who are above me, you know, my peers and my juniors. So again, right, that is how I have learned, and that is how I ended up in LSEG and in clearing house, London clearing house. That's great, sir. That's great. Sir, you are talking about the gap, the thing, the journey of 10 to 11 years. ये इतने सालों में सर पूरा टेक्नोलॉजी का जो मार्केट है that is already changed with AI getting into it. AI यहाँ पे टेक्नोलॉजी में जब एंटर हुआ है, तो सर क्या चेंज हम नोटिस कर सकते हैं? मतलब क्या चेंज आज हुआ है, एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड चेंज? आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट, फिनेंस में क्या होता है कि एआई का जो रोल है, फिनेंस स्पेसिफिक है ये, ओके, ठीक है, जेनरिक में आऊँगा। दैट जर्नी हैज जस्ट पिक्ड अप, ठीक है। जनरली एआई हैज मोर एडवांस्ड इन आवर एक्चुअल वर्ल्ड। मतलब 10 साल पहले किसको पता था कि यू नो एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट करके एक रोल होगा? मुझे तो नहीं पता था, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट आज की डेट में वो है, दैट इज़ रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। एआई इज़, you know, here to change certain things. वो चेंज क्या करेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। वो चेंज ये करेगा कि जितने भी मंडेन मोनोटोनस टास्क है वो ऑटोमेट करेगा, ठीक है। और हमको, वी शुड बी वरीड, लाइक दिस इज अगेन अ पीस ऑफ एडवाइस। मैं जैसे कि कहा कि यू हैव टू बी अडेप्टेबल, यू हैव टू कंटिन्यूसली लर्न, अनलर्न, रीलर्न सर्टन थिंग्स। सो एआई ऐसा एक टेक है जो कि इट्स हियर टू स्टे, इट इज़ हियर टू स्टे, एंड हाउ वी अडेप्ट इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगले 10 साल में क्रिएट भी करेगा जॉब्स। एआई यहाँ पे आया नहीं है कि आपके जॉब लेने के लिए। आप अगर इंजीनियर्स हो, इफ़ यू आर यू नो पार्ट ऑफ दिस सच प्रीमियर इंस्टीट्यूट, SOA, would you want to do like some data entry job? No, right? Either, you know, irrespective of the fact that you are in service company or product company. No, right? The answer is probably no. And what that would do is, the sooner you adapt this thing, the better it is, right? हम लोग क्या नहीं करते थे, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी सेल्फ हीलिंग नहीं था। हम लोग मैन्युअली जाके किसी चीज़ को स्टार्ट करते थे, स्टॉप करते थे। आजकल सेल्फ हीलिंग भी है, जनरेटिव एआई का ज़माना है, एंड फॉर अस इट इज़, वी आर इन द जर्नी। बट आई थिंक वी शुड एम्ब्रेस इट, you know, with open arms, rather than
thinking about the negative part of it, which it'll take jobs, this and that. You learn, you good. और वो आज का नहीं, मतलब this is a forever thing in your life. You have to continuously learn. As I said, right, कि मेरा 11 साल जो है मैं आज भी core business सीख रहा हूँ. इतना easy नहीं होता sometimes. And also one thing which we have developed as part of our culture in the company is you have to be in charge of your own career as well, right? If you think AI and you already know it, that AI is there, then do things in and around AI, right? Which will help. कोई ऐसे तुम्हें कोडिंग आजकल हम लोग एम्ब्रेस भी करते हैं, जैसे कि हमारे कंपनी में वी हैव अ पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें कि कोडिंग भी आसान कर दिया है AI, एंड विच इज़ अ गुड थिंग. उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा. ऑब्वियसली. ठीक है. एंड देखो कोडिंग करना भी इवॉल्व हुआ है. जैसे एक्लिप्स था, फिर कुछ लाइब्रेरीज आए उसमें. नाउ यू मूव टू AI स्टूडियोज हैं जिसमें कि यू कैन सिंपली कोड इट, राइट. देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्लासेस एंड स्टफ व्हिच विल बी ऑटोमेटिकली डन बाय द AI. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑब्वियसली सर. अभी इसके बाद मतलब सिचुएशन जैसे हो रहा है, तो आई वुड गो टू लिटिल लाइट सॉरी इंटेंस हो गया क्या? थोड़ा सा मतलब अभी AI एंड ऑल ऑफ दिस सुन के थोड़ा सा, एंड मैं आप सबके साथ एक मेरे स्टूडेंट दोस्तों के लिए, मैं सबके लिए एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर ऐसे कुछ एक फिल्म, एक मूवी हो गया जो आप रियली मतलब जो आप चाहते हो कि वो लोग देखे, मतलब क्या आप एक मूवी बफ हो, क्या फिल्म बफ? 100%. मतलब मैं मेरे दोस्त के साथ आज भी आई स्नीक एंड वी गो फॉर मूवीज लाइक नाइट शोज जाते हैं, वो सब जाते हैं. पर हालांकि मेरा टाइम आजकल परमिट नहीं करता मुझे बहुत ज़्यादा, बट वेन एवर वी फाइंड टाइम आई हैव अ बडी, अ वेरी गुड फ्रेंड, सो जिसके साथ इट्स डेफिनेटली 1-to-1 जो मूवी का फ्री आता है क्रेडिट कार्ड्स पे, वो लेके हम लोग वी मेक श्योर दैट वी वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़. तो हाँ, तो मैं देखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ देखता हूँ. If I had to pick one movie which is sort of influenced me is there is a movie called Goal. That's about a guy who is good in football. He wants to play higher up, right? But his family situation doesn't permit him to. But then he has to take that call between his dreams versus this thing. Okay, so Goal is the movie. Don't You don't have to. I mean, this is just something which has played its part in my life. But if I had to again, right, if it is around finance, if you want to understand really investment banking things, terms like credit default swap, what had happened to Lehman Brothers, there is a movie called The Big Short. The Big Short, yes. I know the movie, and I'm really interested in this genre, so I know the movie. That's a really good movie, by the way. So it'll just basically translate everything. So it'll talk a lot of technical terms, or rather business terms. But it will translate it. It'll give you simple examples. What is a credit default swap? What is there are certain terms used in financial market. They will translate it and they'll explain in a very simple way. Take examples and do it in the movie. But go and watch it. But again, Goal is something I would also recommend. So दोस्तों, ये है 2 मूवी हमको मिल चुका है. That is Goal and we have The Big Short. Go and watch it. अगर खराब लगा तो I'm sorry, पहले से बोल रहा हूँ. नहीं, सर का रिकमेंडेशन है, go and watch it. कोई कंपल्शन नहीं है. कॉर्पोरेट वर्ल्ड जाने से पहले उनको अगर कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देंगे? एक चीज़ मैं बोलूँगा, हिम्मत नहीं हार रहा है. मतलब कोई एक प्लेसमेंट, कोई एक पेपर, कोई एक सब्जेक्ट डजंट डिसाइड वेयर यू विल एंड अप. मेरे फादर मुझे एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि एवरेज जो लोग समझते हैं अपने आप को, वो एवरेज नहीं होते, वो स्पेशल होते हैं हमेशा. माई फादर वॉज अ प्रोफेसर, तो हमेशा मुझे समझाते हैं अगर तुझे एवरेज लग रहा है, हर कोई हम में से कोई ना कोई एक चीज़ में अच्छा होता है. इट कुड बी स्पोर्ट एज वेल, इट कुड बी एनी थिंग. यू जस्ट हैव टू पिक दैट अप. ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम विराट कोहली बन जाओगे कल को, बट मैं बोल रहा हूँ कि दैट विल बी सॉर्ट ऑफ अ थिंग विच विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ. प्लेस हुए, नहीं भी हुए, अगर एक if one door closes, the other one opens up. अगर बंद भी हो जाता है, अगर आप नहीं भी होते हो, आप एक चीज़ 10 साल यहाँ से, अगर आप if you look back at your life 10 years from now, you look back at today when we are speaking, you will see that you have actually learned a lot. तो बाकियों को मत देखोगे कौन कहाँ पे प्लेस हुआ है. ये गलती मैंने की थी, बट मैंने ये भी किया था कि मैं अपने स्किल पे काम किया था. तो वो चीज़ करो. लाइफ बहुत बड़ी है, और ऐसा नहीं होगा कि मतलब मुझे एटलीस्ट
आई कैन वाउच फॉर दिस इंस्टीट्यूट, राइट? आई हैव स्पोकन टू पीपल एंड सी द क्वालिटी. ऐसा नहीं होगा कि यू विल नॉट बी एम्प्लॉयड, ऐसा कभी नहीं होगा. आई कैन गारंटी यू दैट. बट हाँ, इक्वली इंपॉर्टेंट है वाइल आई एम सेइंग दिस, अपने स्किल पे काम करो. मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करो, कंटिन्यू दैट. कभी वेस्ट नहीं जाएगा वो, ठीक है? आज शायद से तुम्हें लग रहा हो कि लक मेरे साइड में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट हार्ड वर्क ऑलवेज विल पे. आज नहीं होगा तो 10 साल बाद होगा. आज तुम अपना फाउंडेशन बिल्ड करोगे, 10 साल किसी कंपनी में जाके बात कर रहे होगे, राइट? सो इट ऑलवेज बी देयर. लर्न, आई मीन कोई भी स्किल ऐसा वेस्ट नहीं जाता. कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो, कोई कभी वेस्ट नहीं जाएगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ. तो कीप लर्निंग, बी क्यूरियस, बी अडेप्टेबल, या ऑलवेज फॉलो योर हार्ट. सर बहुत ही इंसाइटफुल था ये. तो हमारे लाइफ में मतलब हम दोनों बैठे हैं, वी आर फीलिंग होपफुल आफ्टर दैट सर, सही में. एंड लॉट ऑफ अस आर ट्राइंग फॉर द प्लेसमेंट्स, वर्किंग हार्ड फॉर द प्लेसमेंट्स, लर्निंग न्यू स्किल्स, लर्निंग ऑल ओवर अगेन एंड लर्निंग इन डिटेल ऑल ओवर एवरीथिंग. तो हमें होपफुल लगा ये चीज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर सर फॉर दैट. तो दोस्तों, टुडे वी लर्न अ लॉट अबाउट सर रितेश मोहंती सर's life, from being a student to a tech leader. It has been an all-round journey. We have learned about sir's interest for sports, how sir deal with setbacks, and all of the things. Along with that, when we got insights about the corporate world, we have got insights about how should you prepare yourself for the upcoming placements and upcoming exams and all the product-based and service-based companies. And all roundingly it had been a great session, sir. It has been a great session. Thank you very much, sir, for your valuable time and sharing your enlightening experience with us. Thank you both. Thank you, Varsha. Thank you, Kaustav. Thank you, Voice of Sova community, for getting me here and hosting us on Friday as well. I think hope the students and the community has got that little bit tight bit of information which I was trying to share, and hope they I'm able to sort of influence a little bit in their lives. But I again want to thank you both for hosting me. You've been a wonderful host. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. तो इसी के साथ वक्त आ चुका है अलविदा लेने का इस शो से, पर फिर मिलेंगे कुछ स्पेशल गेस्ट के साथ, कुछ नए बातों के साथ. मैं आपके आरजे वर्षा साइनिंग आउट, और मैं आपके आरजे कौस्तव एके रॉनी साइनिंग आउट. आपण सुनुछंती 90.4 सोआ रेडियो.